सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं शमशेर सिंह विरक आप सभी का स्वागत करता हूं फार्मिंग ज्ञान चैनल में। गेहूं की फसल टॉप ग्रोथ, अधिक फुटाव, पौधों में हरापन, मजबूत टीलर, जिससे आप अपनी गेहूं की फसल उत्पादन पूरा ले सकें। तो किसान भाइयों, जो खादों का हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं, उन खादों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं की फसल में प्रयोग करने से पहले जो भी उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, खाद को समझना बहुत ज़रूरी है। सही बैलेंस में आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं कि गेहूं की फसल से आप लोग नंबर 1 उत्पादन ले सकें। सबसे सस्ती व टॉप की हम आप लोगों को स्प्रे भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपकी फसल सबसे अच्छी ग्रोथ करेगी। और बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आप लोग किसान भाइयों अंत तक वीडियो को जरूर देख लें। हाँ किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले खेती संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचे। तो किसान भाइयों, जैसे कि किसान भाई हमारे गेहूं की फसल की बुआई कंप्लीट हो चुकी है और कुछ किसान भाई जो लेट बुआई करते हैं वो अभी होना बाकी है। गेहूं की फसल में जो मेन प्रयोग पोषक तत्व फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास तत्व जो हैं, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और फिर जो छोटे तत्व होते हैं जिंक, मैग्नीज। इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम फसल में करते हैं, जिससे गेहूं की अच्छी ग्रोथ हो जाए, जड़ों का विकास सही से हो, पौधों का फुटाव पूरा कर सकें और किसी तत्व की कमी ना आए, फसल की बढ़वार न रुके, जिससे हमारी सही पैदावार हम गेहूं की फसल से ले सकें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तत्व यह बेसिक पोषक तत्व होते हैं जो गेहूं की बुआई के समय बेसल डोज के रूप में हमारे किसान भाई देते हैं। स्थिति को देखते हुए कभी भी किसान भाइयों नज़रअंदाज न करें। खादों के प्रयोग में ज़्यादातर हमारे किसान धान कटाई के बाद उन खेतों में ज़्यादा गेहूं की बुआई की जाती है, जिससे उन खेतों में मेंटेन बैलेंस रखते हुए खादों का, पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो पैदावार है वह प्रभावित न हो, जो पौधे हों स्वस्थ हों, अच्छी हमारी फसल ग्रोथ करे। ज़्यादा टीलर होंगे तो उत्पादन ज़्यादा आएगा, बालियों का साइज लंबा होगा, मोटा होगा, दाने स्वस्थ होंगे, दानों में भराव होगा। गेहूं में जिन खादों का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस की पूर्ति डीएपी खाद से भी कर सकते हैं बुआई के समय, सिंगल सुपर फास्फेट खाद से भी पूरी की जा सकती है। जो खाद आती है 20-20-0-13 के रूप में भी आप लोग दे सकते हैं। NPK 12-32-16 खाद को भी डाला जा सकता है। 12-32-16 खाद में तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। 20-20-0-13 खाद में किसान भाइयों 20% नाइट्रोजन होती है, 20% फास्फोरस होती है, और इसमें जो किसान भाइयों सल्फर होती है वो 13% पाई जाती है, और पोटास तत्व इस खाद में नहीं होता है। डीएपी खाद में किसान भाइयों 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, 46% फास्फोरस पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट खाद में 16% फास्फोरस होता है, 11 व 21% कैल्शियम, सल्फर तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, अब आप लोगों को जो खाद देनी है गेहूं की फसल में, बुआई के समय बेसल डोज के रूप में हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो पहली सिंचाई करते हैं तब इन खादों को देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप लोगों को खाद प्रयोग बुआई के समय ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि रूट जोन में जब खाद पौधों को मिलती है, पौधा सही से ग्रोथ करता है, जड़ों का विकास जल्द शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, अब जो प्रयोग करनी है, मात्रा आप लोगों को लेनी है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। डीएपी खाद का अगर आप प्रयोग करेंगे बुआई के समय, तब आप लोगों को डीएपी खाद का 1 बैग डालना होगा प्रति एकड़, और इसके साथ में किसान भाइयों पोटास 25 किलोग्राम ऐड करके डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालना चाहते हैं तो 3 बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट डालने होंगे, और इसके साथ में किसान भाइयों आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन ज़रूर यूरिया डालनी पड़ेगी, और 25 किलोग्राम पोटास 60% MOP वो भी आप लोगों को डालनी पड़ेगी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और किसान भाइयों, NPK 12-32-16 खाद डालना चाहते हैं तो 78 किलोग्राम NPK 12-32-16 आप गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। NPK 12-32-16 खाद को डालना चाहते हैं किसान भाइयों, इसके साथ में आप लोगों को पोटास की मात्रा नहीं देनी पड़ेगी अलग से। और किसान भाइयों, बेंटोनेट जो सल्फर आता है 90% दानेदार 15 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर डालनी चाहिए। अगर आप उसी समय डालेंगे जब आपने इस खाद को प्रयोग किया है, जैसे डीएपी खाद को डाल रखा है या
NPK 12-32 को डाला हुआ है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाली है तब आप लोगों को बेंटोनेट सल्फर अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे किसान भाइयों जो सबसे नंबर 1 स्प्रे मानी जाती है गेहूं की फसल में। स्प्रे में किसान भाइयों मैग्नीज सल्फेट जो आता है प्लस यूरिया और प्लस जिंक सल्फेट 21%, साथ में बुझा हुआ चूना 1 किलोग्राम इसका छान के पानी आप यूज करेंगे। घोल को अलग अलग बनाना होगा, एक साथ मिक्स ना करें। उसके बाद में अलग घोल बनाने के बाद में सभी को मिलाकर 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में आप स्प्रे करते हैं, जिससे किसान भाइयों मैग्नीज तत्व मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगी, जिंक की पूर्ति होगी और सल्फर कैल्शियम भी होगा इसके साथ में, जिससे फसल ग्रोथ करेगी, फुटाव अच्छा होगा, फसल की बढ़वार बहुत ही अच्छी होगी। किसान भाइयों जो आप लोगों को डोज लेनी है, मैग्नीज सल्फेट लगभग 1 किलोग्राम, यूरिया 1 से 1.5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 800 ग्राम और 1 किलोग्राम बुझा हुआ चूना। आपको इतना मटेरियल लेना है बहुत अच्छे से। आप किसान भाइयों एक स्प्रे और भी रिपीट कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे सस्ती है और सबसे कामयाब स्प्रे है गेहूं की फसल में। मैंने इससे पहले भी वीडियो में पिछले साल भी बताया था, किसान भाइयों को रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला था। और किसान भाइयों जो पहली सिंचाई की जाती है, किन किन खादों को डाला जाता है, वह भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। गेहूं की बेहतर व नंबर 1 इस बार ग्रोथ करा सकें और उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकें। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो किसान हित में प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।